हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 क्लास 10 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने कुछ एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें हम करने के बाद एबल हो पाएंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करें, उसके लिए हम करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमारा सामने आ जाता है, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड है ये और इसमें कार्बन का नंबर है 3। तो कार्बन नंबर 3 है तो हम 3 कार्बन सबसे पहले लगाएंगे और बोल रहा है कि उसमें H8 है। तो H8 लगाने के लिए हम सबसे पहले 3 हाइड्रोजन तो इधर और 3 हाइड्रोजन इधर एडजस्ट कर लेंगे और बाकी बचे 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के 8 हाइड्रोजन हमारे पास इस तरह से सेट हो जाते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड्स हमारे सिंगल हैं। जब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो हम वहां पर एन लगाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है वहां पर हमें दिख रहा है कि एन लगा हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं IUPAC नेम दिया है, हमें देना है जो कंपाउंड है वो हमारे सामने है। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन को काउंट करते हैं। कार्बन है 1, 2 एंड 3, मतलब कि यहाँ पे 3 कार्बन है। तो हम जब काउंट करते हैं तो सबसे पहले अगर 1 कार्बन होता है तो मेथेन रखते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथेन रखते हैं, 3 है तो हम रखेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेन होने के लिए 3 कार्बन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शन ग्रुप अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिखाई देता है। जब C डबल बॉन्ड O है इसका मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। कौन सा? कीटोन ग्रुप है। तो मुझे 3 कार्बन है तो प्रोपेन और कीटोन दोनों ऐड करने के बाद हमें बेस्ट ऑप्शन दिखता है प्रोपेनॉन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When CH4 means methane burn in air the gas evolve is। जब हम मेथेन को एयर में बर्न करते हैं, हमें पता है कि एयर में किसी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन के साथ जब हम मेथेन को बर्न करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो सबसे सिंपल इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जो सी है हमारा मेथेन की तरफ से आ रहा है और ऑक्सीजन हमें हमारे एयर में प्रेजेंट मिलेगी। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। एक रिएक्शन दिया है जिसमें लास्ट में एस्टर बन रहा है। ये हमारी एनसीईआरटी में एक टाइप रिएक्शन है जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं CH3COOH, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, मेथ एंड एथ। तो एथेनोइक एसिड है हमारे पास। उसमें जब हम कोई एक और कंपाउंड ए है जिससे रिएक्ट कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। एस्टर मिलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई जो ए क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि ए है क्या। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया है इथेनॉल, फिर दिया है इथेनॉल दिया है, सॉरी, फिर दिया है ब्यूटेनॉल, उसके बाद दिया है ब्यूटेनोइक एसिड और उसके बाद दिया है इथेनॉल। तो हमें पता है कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर बनता है। एस्टर का यूज हमें पता है हम परफ्यूम बनाने में करते हैं और एक फ्लेवरिंग एजेंट भी है, तो परफ्यूम के साथ फ्लेवरिंग एजेंट का भी काम करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ CH3CH2CHO। CHO ये लगा हुआ है, इसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो जब CHO लगा हुआ होता है तो हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप समझते हैं, हमें पता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है कीटोन, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेनोइक एसिड और लास्ट है अल्कोहल। अल्कोहल होता है तो OH लगा हुआ होता है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। ब्यूटेनोइक एसिड के लिए हम देखेंगे COOH होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। कीटोन हमने अभी ही डिस्कस किया था, C डबल बॉन्ड O था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? एल्डिहाइड, और ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट है। ओके, हमारा अगला सवाल है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। डायमंड में जो कार्बन है बाकी 4 कार्बन से बॉन्ड बना करके, बिकॉज कार्बन जो है हमारा टेट्रावैलेंट एलिमेंट है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बना करके वो कैसा शेप बनाता है ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। ऑप्शन ए है हेक्सागोनल शेप, ऑप्शन बी है रिजिड 3D शेप और सी है
बॉल शेप और डी है चेन स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि डायमंड इस दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो वो एक रिजिड 3D शेप में आता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ सोप मॉलिक्यूल हैज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी है लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दिस। तो हमें पता है जो सोप होता है उसमें सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है, फिर एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। उसका स्ट्रक्चर आपने मिसेल का स्ट्रक्चर देखा होगा कि यहां पर हमारा क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम का आयन होता है और एक लंबी सी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। वो जो हमारा ये सोडियम आयन है ये हेड रीजन में होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, बाकी जो इसकी टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और इस तरह से एक मिसेल का फॉर्मेशन होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर आयंस होते हैं और बाकी उसकी एक लंबी सी टेल और बीच में ऑयल या फिर डर्ट होता है, जो कि एक मिसेल जब बन जाता है तो उसका कुछ वेट हो जाता है जो कि वाटर में सस्पेंड हो जाता है, और हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्लींजिंग एलिमेंट है। तो इस तरह से सोप का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ब्यूटेनोन NONE जो लगा हुआ है, जो कीटोन ग्रुप को डिनोट कर रहा है। किसको? कीटोन ग्रुप को। तो कीटोन ग्रुप होता कैसे है, कार्बन 2 बॉन्ड बाकी कार्बन से बनाया गया किसी और से, तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है। तो ये कीटोन ग्रुप ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पे दिया गया है X इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स। X एक एलिमेंट है जो कि काफी स्वीट स्मेल करता है और उसको हम परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने इसी तरह का कोई स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था इसके पहले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेनोन, इथेनॉल एंड एस्टर। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ब्यूटेनोन कीटोन ग्रुप से रिलेटेड है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, और बचा ऑप्शन डी जो है एस्टर। तो हमने देखा था वहां पे एस्टरिफिकेशन का एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का, जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, दोनों का जब मिक्सचर हम रेडी करते हैं तो एक एस्टर बनता है जो कि स्वीट स्मेलिंग होता है, और यही हमें परफ्यूम बनाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, एस्टर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसको यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है इथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर सी है इथेनॉल, और ऑप्शन नंबर डी है इथेनल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो कि इथेनॉल है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता होगा, एथ है मींस 2 कार्बन होंगे, ऑल लगा हुआ है मतलब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का जिसको हम OH से डिनोट करते हैं। बाकी हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो 4 बॉन्ड बनाना जरूरी होता है। तो हम काउंट कर लेंगे कि 4 बॉन्ड प्रॉपर है कि नहीं, और उसके बाद हर जगह हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन, जो कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये हो गया CH3 CH2 OH, और यही इथेनॉल यूज होता है हमारा टिंचर आयोडीन बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। The electronic configuration of an element is found to be 2,4. How many bonds can one atom form in a compound? अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो, तो वो अगर कोई कंपाउंड बनाता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कोई कंपाउंड बनाता है, तो हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन इट फॉर्म, कितने बॉन्ड बनाएगा? आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा है 2,4, दैट्स मीन K में 2 और L में 4। ये हमें पता है कि ये कार्बन का है, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे K और L शेल में, तो हो जाएगा 2,4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में है, मींस हम यहाँ पे अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें डिमांड है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो
इसीलिए हमें पता है कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने की उसको 4 की डिमांड है। तो देखते हैं 4 बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट हो जाता है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, 3 है 4 एंड डी है 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाने जा रहा है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसमें 4 स्ट्रक्चर दिया गया है A, B, C एंड D। इसमें पूछ रहा है विच इज और आर एल्काइन। एल्काइन कौन कौन है? तो पहला स्ट्रक्चर ध्यान से देखें, पहले हमें एल्काइन के बारे में जानना होगा। एल्काइन होता क्या है? तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जहां पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में हो तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है ए। तो ए ध्यान से देखने पर हमें स्ट्रक्चर ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, देखते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या कंप्लीट है। तो 4, 3 + 1 4, 3 + 1 4, दैट्स मीन यहाँ की वैलेंसी कंप्लीट है। ये एलिमेंट जो ये कंपाउंड जो है ये एल्काइन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। आइए स्ट्रक्चर बी पे चलते हैं। वहां पे देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है। डबल बॉन्ड दिया गया है, पहले वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं ये काउंट करते हैं। 2 + 2 4, 2 + 2 4 मींस यहाँ पे बॉन्ड्स हम काउंट कर रहे हैं कि वो 4 हैं कि नहीं एक कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये एल्काइन तो नहीं एल्कीन है। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है। बी ऑप्शन जहां पे भी हो वो नहीं हो सकता हमारा आंसर। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। यहाँ पे CH3 है, मतलब यहाँ पे C के साथ जो 3 बॉन्ड बनाए उसने H ने बनाए हैं, और इस C के साथ भी जो 3 बॉन्ड बनाए उसने वहां पर भी हाइड्रोजन नहीं बनाए हैं। तो 3 और 1 4 बैलेंस तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब ये C ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, मतलब यहां पर भी C और C के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये एल्काइन हो सकता है। दैट्स मीन हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, A एंड D। तो ऑप्शन नंबर डी बेस्ट है, जो कि एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What help the dirt to rise always during formation of micelles? मिसेल्स के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, डर्ट बाहर आ जाता है। डर्ट बाहर आने का रीजन क्या हो सकता है? आइए ऑप्शंस पहले देखते हैं। ऑप्शन है सस्पेंशन ऑफ डर्ट, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ वाटर इन सेंटर ऑफ मिसेल, और ऑप्शन नंबर सी है अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक एंड एंड डर्ट। आयनिक एंड और डर्ट के बीच का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से क्लीन होता है। ऑप्शन नंबर डी है लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। आइए पहले हम एलिमिनेट कर लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑप्शन है बिल्कुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मुझे ऑप्शन डी एलिमिनेट होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोप होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, जबकि यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल बता रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा है रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक एंड एंड डर्ट। आयनिक एंड जो होता है वो वाटर लविंग होता है, कभी भी वो डर्ट की तरफ नहीं होता, वो डर्ट से दूर होता है, वाटर की तरफ होता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। कलेक्शन ऑफ वाटर इन सेंटर ऑफ मिसेल। मिसेल के सेंटर में तो डर्ट होता है, कभी भी वाटर नहीं होता, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और सस्पेंशन ऑफ डर्ट ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जब मिसेल का फॉर्मेशन होता है वो सस्पेंड हो जाता है वाटर में और हमारा जो क्लॉथ है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन। इथेन में कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? इथेन मतलब एन यहाँ पे वर्ड आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड हैं। और एथ वर्ड आगे जो हमें दिख रहा है, एथ मीनिंग इसकी क्या है कि यहाँ पे 2 कार्बन होंगे। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कार्बन और उसके बीच में कार्बन। एन है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। बाकी इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इसका मतलब 3 + 3 6 1 7। दैट्स मीन हमारा जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे 7 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक हमें यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है उसका बोल रहा है इट बिलोंग्स टू विच फंक्शनल ग्रुप। इसको देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि किस फंक्शनल ग्रुप से है। आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। यहां पे है
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और उसके बाद दो हमारा CH3 और CH3 इधर लगा हुआ है, इसका मतलब वैलेंसी कंप्लीट है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये कीटोन का साइन है, हमें पता है हमारा फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन। तो ऑप्शन ए है अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है हमें पता है, OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH है नहीं, रिमूव हो जाएगा। एल्डिहाइड, इसमें CHO दिखाई देता है फंक्शन ग्रुप में, ये भी नहीं है, ये रिमूव हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे COOH होता है, तो ये भी रिमूव हो गया, इसका मतलब कीटोन इज राइट आंसर। बाकी 3 फंक्शन ग्रुप भी हमारे रिवाइज हो गए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे है CH3 CH2OH, कार्बन के नंबर कितने हैं 1 और 2, मतलब कि एथ हो गया, और OH का मीनिंग ये होता है कि ये एक अल्कोहल ग्रुप से रिलेट करता है, दैट्स मीन ये क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल का जब रिएक्शन किया जाता है K2Cr2O7 और हीट, इन दोनों के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या एक X जो कंपाउंड बनता है वो क्या हो सकता है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो यहां पर फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप से बिलोंग करने वाले किसी मेंबर का, जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये COOH, हमें पता चल जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप का मेंबर है। यहाँ पे कार्बन का जो नंबर है वो 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। हमारा ऑप्शन नंबर डी है राइट, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। Which one is unsaturated? इनमें से कौन अनसैचुरेटेड है, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, मेथेन। हमें पता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है। तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो हम इन वर्ड यूज करते हैं, डबल बॉन्ड है तो हम इन वर्ड यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन वर्ड यूज करेंगे। तो हम देखते हैं यहां पर अनसैचुरेटेड होने के लिए या तो इन प्रेजेंट होना चाहिए या तो आइन। तो देखते हैं यहां पर एन है, इसका मतलब ये तो सैचुरेटेड है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोपेन, प्रोपेन में एन लगा है, ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और डी भी है, यहां पर भी एन लगा है, मेथेन, ये भी क्या है, रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, एथीन। एथीन, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि कैसे ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, सी और उसके बीच में एक और सी यहां रखेंगे, और यहाँ पे इन वर्ड है, इसका मतलब क्या रखेंगे हम, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड रखेंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी हमें सिंगल बॉन्ड बनाने होंगे और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा एथीन का, और हमारा ये ऑप्शन भी हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 नेबरिंग होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय। 2 नेबरिंग होमोलॉगस सीरीज कार्बन और हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड से कितने एलिमेंट से डिफर करती हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है CH, ऑप्शन नंबर है CH3, ऑप्शन नंबर बी है CH2 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा CH4। तो देखिए जो होमोलॉगस सीरीज होती है हमेशा CH2 से डिफर करती है अपनी नेबरिंग होमोलॉगस सीरीज से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज सोल्यूशन ऑफ। विनेगर कैसा सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, आपने पढ़ा होगा, और एसिटिक एसिड मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का, और वो भी प्रेजेंट होता है विनेगर में। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई मेंबर कौन प्रेजेंट होता है, आइए देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इथेनोइक एसिड है वो प्रेजेंट होता है विनेगर में, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन वो किसके साथ मिक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए है 40 to 50% एसिटिक एसिड इन मेथेनॉल, मेथेनॉल के साथ। मेथेनॉल एक अल्कोहल है तो ये कभी भी विनेगर में मिक्स हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है क्योंकि विनेगर में वाटर का अच्छा अमाउंट होता है। ऑप्शन नंबर सी है 20 to 30% एसिटिक एसिड इन वाटर, यहाँ पे क्या किया गया है, एसिटिक एसिड का जो रेशियो है वो थोड़ा सा अप किया गया है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, Which of these has double bond? इनमें से कौन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, और यहां पर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, और डी है CH4। ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। आइए सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां पर K शेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
और के सेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डिमांड कितने की होती है इसको, अभी इसको डिमांड कितने की है, इसको डिमांड है एक ही इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, यहां पर दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास देखते हैं O का एटॉमिक नंबर होता है 8, K में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में जाएगा हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से, तो हमें 2 की और डिमांड है। इसका मतलब यहाँ पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जब डिमांड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। आइए चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स बनते हैं आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 and 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसका मतलब यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, जबकि यहाँ पे हमने देखा था यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। और CH4 हमारा क्या है, मेथेन है। मेथेन कैसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। CH4 कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, सारे बॉन्ड्स हैं सिंगल और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, सभी सिंगल बॉन्ड है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये क्वेश्चन सेशन था जिसमें हमने MCQ सॉल्व किए। तो MCQ सॉल्व करने से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।